घर के अंदर गुप्त दरवाजा कहां से आया? कैसे हुआ जंगल में शेर से सामना? नक्शे ने कैसे भेजा पाताल लोक में? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सुबह बिल्कुल साधारण थी। धूप खिड़की से घर के अंदर आ रही थी, पंछी चहचहा रहे थे और आंगन के किसी कोने से रेडियो पर पुराने गानों की आवाज़ आ रही थी। रुद्र हाथ में झाड़ू लेकर घर की सफाई कर रहा था। बंगाली बाबू बाहर किसी काम से गए हुए थे और जाते जाते बस इतना कह गए थे, आज घर अच्छे से साफ करना, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। रुद्र मन ही मन बुदबुदाया, अगर घर साफ करते करते कोई खजाना मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। उसे क्या पता था, आज उसकी यही बात सच होने वाली है। घर के पीछे का हिस्सा बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी, कुछ लकड़ी के बक्से और धूल से भरा एक कोना। झाड़ू लगाते लगाते अचानक ठक, झाड़ू किसी सख्त चीज से टकरा गई। रुद्र नीचे झुका और देखा, फर्श की एक लकड़ी की पट्टी बाकी पट्टियों से थोड़ी अलग लग रही थी। उसने जोर से दबाया, कड़क आवाज हुई और वो पट्टी घूमने लगी। उसी के साथ सामने की पुरानी दीवार सरक गई और खुल गया एक छोटा सा गुप्त दरवाज़ा। रुद्र की आंखें फैल गईं। कांपते हुए वो उस दरवाजे के अंदर गया। अंदर रखा था एक छोटा सा लोहे का संदूक। संदूक खोलते ही अंदर मिला एक पुरानी चमड़े की थैली। थैली के अंदर था पीले रंग का एक पुराना नक्शा। नक्शे पर बने थे जंगल, पहाड़, नदियाँ और समुद्र के निशान। नीचे लाल स्याही में लिखा था, जो साहस करेगा वही पाएगा, दादाजी। रुद्र तुरंत समझ गया, ये दादाजी उसके पिता के पिता थे, जो पूरी जिंदगी घूमते फिरते रहे थे। शाम को बंगाली बाबू लौटे तो रुद्र ने सब कुछ दिखाया। नक्शा देखकर बंगाली बाबू काफ़ी देर तक चुप रहे। फिर धीरे से बोले, तेरे दादाजी कहते थे ये नक्शा एक दिन किसी को ज़रूर बुलाएगा। रुद्र उत्साह से बोला, हम जाएंगे बीबी, इस खजाने को ढूंढने। बंगाली बाबू हल्के से मुस्कुराए। एडवेंचर सिर्फ मज़ा नहीं होता रुद्र, उसमें खतरा भी होता है। रुद्र ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तैयार हूँ। उसी रात फैसला हो गया, यात्रा शुरू होगी। अगली सुबह दोनों ने सामान बांधा, पीठ पर बैग डाला और नक्शे के पीछे निकल पड़े। चलते चलते वे गहरे जंगल में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और अनजान पक्षियों की चीख। अचानक एक जोरदार गर्जना, एक बाघ। बंगाली बाबू ने तुरंत रुद्र को झाड़ियों के पीछे खींच लिया। दोनों ने सांस रोक ली। कुछ देर बाद बाघ चला गया। बंगाली बाबू ने फुसफुसाकर कहा, खजाना आसानी से नहीं मिलता। जंगल पार कर वे पहुंचे पहाड़ों पर। खड़ी चढ़ाई, लुढ़कते पत्थर और हल्की बारिश। एक जगह रुद्र का पैर फिसल गया, लेकिन बंगाली बाबू ने आखिरी पल में पकड़ लिया। उन्होंने कहा, एडवेंचर में अकेले बहादुर होना काफ़ी नहीं, साथ निभाना पड़ता है। रुद्र ने सिर हिलाया, समझ गया बीबी। पहाड़ पार करते करते नक्शा उन्हें ले आया समुद्र किनारे। रात का समंदर, लहरों की गूंज और चांदनी। नक्शे में लिखा था, ज्वार उतरते ही रास्ता खुलेगा। और सच में पत्थरों के बीच से एक गुप्त रास्ता दिखा, जो सीधा एक पहाड़ी गुफा की ओर जा रहा था। गुफा के अंदर ठंडी हवा और अजीब सी गूंज। दीवारों पर दादाजी के बनाए निशान, तीर और संकेत। अचानक जमीन हिल गई और जमीन फट गई। रुद्र और बंगाली बाबू दोनों ही उसमें गिर गए। फिर दोनों संभल कर उठे और बंगाली बाबू ने जमीन पर पड़ी मशाल उठा ली। आगे देखा, एक टूटा हुआ दरवाजा, जिसके पीछे से सूरज जैसी तेज रोशनी आ रही थी। दरवाजा खोलते ही चारों तरफ चमक उठी। सोने के सिक्के, गहने और एक विशाल संदूक। रुद्र हैरानी से बोला, हमने कर दिखाया। वापसी में रुद्र चुप था। बंगाली बाबू ने पूछा, क्या सोच रहा है? रुद्र बोला, इस खजाने से भी बड़ी चीज मिली। क्या? खुद को। बंगाली बाबू मुस्कुराए, असली खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, असली खजाना होता है साहस, सीख और रिश्ते। जो खोजने निकलता है वही अपने भीतर की ताकत ढूंढ पाता है। अगर तुम्हें ये एडवेंचर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो एडवेंचर
और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो।